दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। वापस आपका इस चैनल में हेल्थ इज वेल्थ विथ आरसीएम बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हमने एक ऐसे पॉइंट पे तैयारी की है कि एक नए लोग जो भी आज आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं उसको लास्ट समय तक, जब तक अपना गोल हासिल नहीं होता, जब तक अपना सपना पूरा नहीं होता, तब तक कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वहाँ तक आप पहुँच सके जहाँ तक आपका गोल क्लियर हो गया है और आपको सफल होना है, वहाँ तक आप आसानी से जा सके। सबसे पहले इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आओ चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। नाम गुंजन धड़ुक, नवसारी रॉयल्टी अचीवर। और आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि लास्ट तक देखे गए इस वीडियो को मैं वादा करता हूँ कि वाकई में एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं वो शुरुआत में क्या गलती करते हैं, क्यों आरसीएम को नहीं कर पाते, और क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले आरसीएम में थे अब नहीं है, वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो आप ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है बहरे बन जाओ। कहाँ बहरे बनना है? नेगेटिव लोगों के साथ, जो उसकी जो बातें हमको लगती है, जहाँ पे हम नेगेटिव माहौल में होते हैं, उनकी बातें जो हो रही है वहाँ हमको बहरे हो जाना है। जो हमको ताना दे रहे वहाँ हमको बहरे हो जाना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे सुनेंगे तो हमारा आत्मा जो बल है, मनोबल है, वो गिर जाएगा और हमारे सपने टूट जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। और आप ज्वाइन हुए थे तो क्यों ज्वाइन हुए थे, और जिसने ज्वाइन किया था उसने आपको क्या बोल के ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले तब हमको ये दिमाग में बात नहीं आती कि हमने जब ज्वाइन किया था तब हमने ही हमारे खुद के फैसले से ज्वाइन किया है, तब हमको पता था हम इसमें बड़े बड़े काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन कुछ माहौल ऐसा हो जाता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे हमको सिर्फ नेगेटिव ही याद रहता है, पॉजिटिव सब कुछ भूल जाते हैं और वहाँ पे हम बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बहरे बन जाओ। नेगेटिव माहौल के अंदर बहरे बन जाओ। आपको जो ताना दे रहे हैं उनके अंदर, उनके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल कहानी बताता हूँ, जिस कहानी ने मेरे को बहुत प्रभावित किया था। मैं भी सेमिनार में जाता था, प्रोग्राम में जाता था, आज तक लगा रहा। मेरे को भी लगता था रॉयल्टी जैसा लेवल तो शायद नहीं आ सकता, लेकिन मैंने विश्वास रखा और मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहता था, नेगेटिव में कभी नहीं हुआ। और ये मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। अगर आप अभी ज्वाइनिंग हुए और बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहते हो तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। उसमें जो आपको मुद्दे बताए जाएंगे वो परफेक्ट आपको अपने गोल तक ले जाएगा, आपको सफल बनाएगा। तो मैं कहानी कहता हूँ मेढकों की, कि 5 मेढक थे जो कुएं के अंदर रहते थे और कुएं के अंदर रह के उन्हें बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, सिर्फ कुएं में ही सोते थे, खाते थे, पीते थे। बाहर की दुनिया क्या है उनको मालूम नहीं था। लेकिन एक मेढक था, उसको ऐसा लगा कि हम कुएं में मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम बाहर की दुनिया देखें। सब ने आपस में मिल के एक तैयारी की, एक निर्णय लिया कि हम लोग कुएं से बाहर जाएंगे। जैसे हम आज कई सारे लोग ज्वाइनिंग होते तब निर्णय लेते हैं, ऐसे निर्णय लिया कि हम कुएं के बाहर जाएंगे और बाहर की दुनिया देखेंगे। लेकिन हुआ ये कि 5 मेढकों ने शुरुआत की ऊपर चढ़ने की, लेकिन उनमें से क्या हुआ, एक मेढक ऐसा था थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, गिर गया। तो उसने सोचा कि ये नहीं हो सकता, हम जो सोच रहे हैं वो फालतू में सोच रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने क्या कहा, वो जो 4 मेढक चढ़ रहे थे ऊपर, वो जो मेहनत कर रहे थे, नीचे से उन्हें आवाज़ लगाई कि मैं गिर गया हूँ, हो सकता आप भी गिर जाएंगे, आप अपना खुद टाइम वेस्ट मत करिए, आप गिर जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से एक मेढक ने उसकी बात सुन ली और वो भी नीचे आ गया। 2 मेढक हो गए, 3 चढ़ रहे थे लगातार। तो 2 मेढकों में क्या हुई, उन लोगों में एक दोस्ती हो गई कि हम लोग अभी उनको भी गिराते हैं, हम नहीं चढ़ पाए तो उनको क्यों चढ़ाए थे। तो उन्होंने दोनों मिलकर बोले कि हम दोनों नीचे आ गए, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं, आप भी नीचे आ जाओ। तो उनमें से एक मेढक और भी नीचे आ गया।
3 हो गए, नेगेटिव वालों की संख्या बढ़ती गई, नेगेटिव लोगों का माहौल बढ़ता गया, 2 मेढक बाकी रहे। 2 में से भी इन 3 लोगों ने आवाज़ लगाई, अगर गिर गया तो मर जाएगा, आप दुनिया नहीं देख पाएगी, नहीं कुएं की नहीं बाहर की, कहीं का नहीं रहेगा, नीचे आ जा। तो उनमें से जो 2 मेढक थे उसमें से 1 मेढक भी नीचे आ गया। नेगेटिव वालों की संख्या बढ़ गई, 4 हो गई। पॉजिटिव वाले जो काम कर रहे थे लगातार, जिनका गोल क्लियर था बाहर की दुनिया देखने का, वो लगातार अभी भी चल रहा है। चारों ने आवाज़ लगाई, देखो हम चारों लोग नीचे आ गए, अब तुम भी नीचे आ जाओ, ये हो ही नहीं सकता, बहुत ऊपर है, हमारी ज़िंदगी यही कटेंगी, हमारे नसीब में लिखा है कुएं के अंदर ज़िंदगी निकालनी है और कुछ इसमें हो नहीं सकता। चारों ने आवाज़ लगाई, वो चढ़ता रहा, चारों ने आवाज़ लगाई, वो चलता रहा और कुएं के बाहर निकल गया। कुएं के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बहुत सरस दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है, इससे अच्छी दुनिया यहाँ है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे निकल गया। लेकिन फ़र्क इतना था, वो जो मेढक बाहर निकल गया वो बहरा था, उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी थी जो लोग उनको नेगेटिव कर रहे थे, नीचे आने के लिए कहा था, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया। उनको लग रहा थे, वो जो चारों बोल रहे थे वो बोल रहे कि तुम जाओ आगे बढ़ सकते हो, तुम जाओ आगे बढ़ सकते हो। उनको इनमें से हमको क्या सीख लेनी है, नेगेटिव लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है, इनको हमको ध्यान में नहीं लेनी है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आज हम नेगेटिव हो गए तो आने वाले समय में आप सोचे तो सही, कौन आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा तो। इसलिए इनसे दूर रहें। और हर कोई आदमी क्यों नहीं कर सकता, उनका भी एक रीज़न है। लोग बोलते थे कि ये तुम नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं कर पाता है। अगर लोग बोलने लग जाए, उनको ऐसा माहौल मिल जाए कि तुम भी कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली कर देगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और दूसरा, रिजेक्शन हैंडल करना है। आप नए होते हैं तो आप नए लोगों को प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे कि मैं आरसीएम में ज्वाइन हुआ हूँ, तो सबसे पहले वो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत कुछ आपको बोलेंगे। आपको वो हैंडल करना है। क्यों करना है? आपका गोल आपको दिखना चाहिए कि अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सुनना है मेरे को, ये तो मेरी शुरुआत है, यही तो काम है इसके अंदर। और जो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको जो लोग बोलेंगे ये नहीं कर सकता, ये नहीं चलने वाला, वो वही लोग बोलेंगे जिसने कभी प्रयास ही नहीं की, और वही लोग बोलेंगे जिसने कुछ ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं किया। आप उसका बैकग्राउंड एक बार चेक करिए, आपको कौन राय दे रहा है और आप किसके पास राय ले रहे हैं। जो वाकई में सफल है वो आपको नेगेटिव कर रहा है, या फिर एक गल्ले पे बैठने वाला आपको नेगेटिव कर रहा है, या फिर एक नौकरी करने वाला आपको नेगेटिव कर रहा है। उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, आप किसकी राय ले रहे हैं। हो सकता है आपको हाथ पकड़ने वाला आपका जो अपलाइन है आरसीएम के अंदर, जिसने आपको ज्वाइन किया, वो भी अभी सफल नहीं है, आपके साथ काम कर रहा है, उनका गोल क्लियर है, तो उनका हाथ पकड़ लो, क्योंकि उनका क्लियर है कि अभी तो जहाँ है वहाँ तो नहीं रहना है, जहाँ जाना है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में काम करना है, तो उसका हाथ पकड़ो। जो सफल अपने दम पे हुए हैं उसकी राय लेनी है। तो दूसरा, इन लोगों से, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना, और दूसरा राय इनकी लेनी है जो सफल है। तो रिजेक्शन हैंडल करना चाहिए। जो भी आपको रिजेक्ट करते हैं, मजबूत बनना है, ये हमारा चैलेंज है, तो हमको रिजेक्ट क्यों किया। अगर आज हमको ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किया और नहीं आगे बढ़े, तो कल वही लोग आपको बोलेंगे मैंने कहा था ये नहीं हो सकता। अगर आपको रिजेक्शन को अवसर में बदल दिया, चैलेंज में बदल दिया और करके दिखाएगा, तो वही लोग आपको बोलेंगे मेरे को पता था तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। तो आपको कैसा सुनना है उन लोगों के बारे में, वो आपको तय करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो कौन लोग मिलेंगे जिसको इस इंडस्ट्री के गहराई से नहीं उसने देखा, नहीं समझा ही नहीं है, ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया। सबको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो 5,000 कमाना है वो मुश्किल है, लेकिन 5,000 में से 50,000 कमाना मुश्किल नहीं है। 5 साल हमारे अपलाइंस, हमारे लीडर्स बोलते हैं 5 साल टिके रहना, रिजेक्शन हैंडल करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, पॉजिटिव के माहौल में। तीसरा, पॉजिटिव के माहौल में रहना है। पॉजिटिव करें, चाहे वो आरसीएम में है या नहीं है, आपको पॉजिटिव कर रहा है तो उनके साथ आप खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं।
और दूसरा, जो सफल हुआ है, जिनका लेवल आगे जा रहा है, उनके माहौल में रहो, उनके टच में रहो। ऐसे भी लोगों के बीच में मत रहो जो कई साल से जुड़ा हुआ है और उसने कुछ नहीं किया है, उनका कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो हमेशा नेगेटिव ही बात कर रहा है। उनके माहौल में भी मत रहो, चाहे वो आरसीएम में भी क्यों ना हो। अगर आरसीएम में भी ना हो, आपको पॉजिटिव करा, तो उनके भी साथ में रहो। हो सकता है आपको देख के लोग काम करने लग जाए। इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी हमको खुद को सफल बनना है, इनके लिए हम खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। चौथा जो पॉइंट है, खुद पे विश्वास करिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपने जब ज्वाइन किया था तब आपने यही सोच के किया था कि नहीं, वाकई में मैं इसके बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। हमको पता है आरसीएम बिजनेस लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आई है। 20 साल से कंपनी चल रही है। कई लोगों ने, मेरे साथ भी, मेरे आसपास भी ऐसे लोग थे, कई सालों से आरसीएम कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आया। हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। जब हम नया ज्वाइनिंग करते हैं, नया आते हैं, तो 2 लोग हमको मिलते हैं। पहले लोग ये मिलते हैं जो पुराने लोग होते हैं, वो बोलते हैं आपको कि मैंने भी आज से इतने साल पहले ज्वाइन किया था, कुछ हुआ नहीं, इसमें ये है, इसमें ये है। दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके अंदर वाकई में सफल है। तो आप बात किनकी सुनेंगे? जो सफल नहीं हो पा रहे उसकी, या फिर सफल हो गए उनकी? लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो नेगेटिव सबसे पहले पकड़ता है। अभी आप बहुत बड़ा ऊर्जा है, आप पे ये प्रोग्राम देख के आए, आपको लगा अब तो ये मैं कर दूंगा, लेकिन आप जैसे ही आएंगे और नेगेटिव आपको बोलेंगे कि सब दिखावा है, कुछ करना नहीं है, तो आपके दिमाग में भी ऐसा ही चलना लगेगा और आप अपना हथियार छोड़ देते हो। 5 साल इस मैदान है ये हमारा। 5 साल के अंदर इनके अंदर डटे रहना है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप मैदान नहीं छोड़ देते। सबसे पहले प्रायोरिटी 100% प्रोडक्ट यूज करना है हर सेल के, जितने भी आना है। और कई सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। अगर मैं ये भी बोल सकूं, चलो मान भी लिया प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं ये बात कर सकता हूँ, सस्ते प्रोडक्ट यूज करके आपने कितना पैसा बचाया, कितना आपका हेल्थ अच्छा हुआ, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ा है। हमारा पैसा भी नहीं बचा है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते करते मैं भी उसका खुद लाइव एग्जांपल हूँ। लाखों रुपये आया है अभी तक। और उतना ही नहीं, जब से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे तब तक बीमारी भी नहीं आ रही। तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? पैसा हमको दे वो, या फिर पैसा मार्केट में जाए वो? सबसे पहला उनको विज्ञापन पे हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में ही हमारा पैसा चला जाता है, झूठी विज्ञापन के अंदर। तो हमको ये देखना है कि प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। 5 साल लगातार, कैसी भी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा ये 5 साल का कोर्स है। आज हम देखते हैं कि आज एक बच्चे को भी पढ़ाने के लिए और नौकरी दिलाने के लिए 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये भरते। क्यों? 10-20 हज़ार की नौकरी लग जाए। नौकर बनाने के लिए इतना पैसा लगाते हैं, तो क्यों हम इनके अंदर खुद के मालिक बनने, हमारा सपना पूरा करने के लिए क्या 5 साल नहीं दे सकते? हम भूल क्या कर रहे हैं? ये जो बिजनेस है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये परिवर्तन का बिजनेस है। परिवर्तन ये होता है आज नहीं तो कल, हमको स्वीकारना ही पड़ता है। मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि आप कब बदलना चाहते हो, दुनिया से पहले, दुनिया के साथ, या फिर दुनिया के बाद। तो इसमें कई सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया। बहुत हमको देखेंगे डिग्री वाले लोग भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बहुत बड़े लेवल के लोग भी है। क्यों? उसने इनको समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, अपना ईगो साइड में रख दिया, अपना जो भी लेवल था वो साइड में रख दिया, इसलिए वो आरसीएम में सफल हो गए। आज कई सारे लोग इसलिए सफल नहीं हो सकते, उनका ईगो हर्ट होता है। तो ये हम सबको एक साथ मिलके आगे बढ़ने का अवसर है। पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप तक अपने जो नहीं सीखा वो आप इनके माध्यम से सीख पाएंगे। बहुत बड़ा ज्ञान है इनके अंदर, बहुत बड़ा नॉलेज है। उतना ही नहीं, हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, सपोर्टिंग सिस्टम है,
जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते रहते। काम करने में बहुत मज़ा आएगा। एक बार सोचिए तो सही, डिसीजन तो लीजिए, अपने फैमिली के साथ लीजिए। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ। अगर आपके फैमिली के इनके अंदर इन्वॉल्व हो गई तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी फैमिली भी अभी आप नहीं मना पा रहे और इनका इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो सोचिए, मैंने जो बातें कही वो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद बातें हैं। ये मैंने अपनाया है, कभी नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव लोगों के माहौल में रहा हूँ। क्योंकि अगर हमको पॉजिटिव होना है तो जो लोग सफल हो गए हैं, कुछ ना हो, आप फ्री बैठे हो तो उसके साथ बातचीत करिए फ़ोन पे, या फिर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का वीडियो देख लीजिए, या फिर उनके साथ मिलिए, अपने अपलाइन के साथ मिलिए, उनके साथ बैठे। हो सकता है आपके अंदर फिल्म के अंदर आपको एक बहुत फेवरेट आपको हीरो हो, उनके आप कितनी भी फिल्म देख लीजिए, क्या आपको उनका रोल मिल सकता है? नहीं। लेकिन RCM के अंदर जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, उनका वीडियो, उनका सेमिनार, उनके साथ रहने में 5 साल में भी गारंटी आप उस लेवल पे जा सकते हैं। बस नजरिया बदलना। आज हमको पता है कई सारे लोग बोल रहे हैं नौकरियां नहीं बची, बेरोजगारी नहीं है। हम कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा अवसर है ये। हमारे जो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, कुछ के लिए अवसर है, कुछ के लिए समस्या है। ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी भी समस्या का 2 पहलू होता है, एक समस्या और एक अवसर। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बीमार पड़े तो आपके लिए समस्या है, डॉक्टर के लिए अवसर है। अगर आपको कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ दंगे फसाद हुए हैं तो आपके लिए समस्या है, वकील के लिए अवसर है। तो ये अवसर हमको समझाने आया है कि हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, हमको अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और उतना नहीं, हमको आज रोजगारी की भी ज़रूरत है, अपने सपने खुद पूरे करने की ज़रूरत है। तो ये RCM बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। बस सिर्फ 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो क्या घंटा है कि जो आपको अपलाइन है, जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, उसके साथ बैठिए, उनके साथ कौन से बातचीत करिए। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते तो उनको बोलो, आप मेरे को RCM बिजनेस में करना क्या है, मिलता क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आप उनके साथ बातचीत करिए। सिर्फ 1 घंटा। हो सकता है 1 घंटे में आपने जो सीखा, जो जाना, वो ही आपको आगे ले जाएगा। और शुरुआत में मैंने जो बातें बताई वो सबसे पहले बहुत ध्यान में रखने वाली है। रिजेक्शन को हैंडल करना है, पॉजिटिव के माहौल में रहना है। नेगेटिव लोगों के साथ अभी हो तो आप बहरे बन जाना है। और एक मैं कहानी कहना चाहता हूँ जिसको मुझे बहुत ही प्रभावित किया था, आपको भी प्रभावित करेगा। हो सकता है आपको लगता है बहुत ये कैसे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, इनपुट कम आ रहा है, तो ये कहानी आपके ज़िंदगी के अंदर रोशनी भर देगी, जो मेरे जीवन के अंदर रोशनी भर दी थी। तो सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि 2 पत्थर थे बड़े बड़े, अगर वो मूर्तिकार के हाथ में आ गए, अभी वो पत्थर एक साथ पड़े थे, मूर्तिकार वहाँ से जा रहा था, उनके हाथ में आ गए, तो उसने सोचा कि क्यों ना इनमें से अंदर एक बहुत सारी मूर्ति बनाई जाए। तो उन्होंने सोचा, एक जगह पे गया, चीनी वो रथोड़ा लिया, मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। तो जिस पत्थर पे वो चीनी वो रथोड़ा मार रहा था, उस पत्थर को लगा के मेरे पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही आप टॉर्चर कर रहे हो, मेरे से नहीं होगा, मेरे से सहन ही नहीं हो रहा है। तो वो पत्थर टूट गया। अगर वो टूट गया, फिर मूर्तिकार ने सोचा अभी उनमें से मूर्ति नहीं बन सकती। उन्होंने दूसरा पत्थर लिया, उन्हीं दूसरे पत्थर में वही किया जो पहले पत्थर के अंदर किया करते थे। चीनी हथौड़ा से मारना शुरू कर दिया। उनको भी इतना ही दर्द हो रहा था जितना उन्होंने पहले पत्थर को हो रहा था, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया और कुछ ही समय के बाद उनमें से बहुत अच्छी मूर्ति बनी। तो मूर्तिकार ने क्या किया, उन मूर्ति को उस मंदिर के अंदर रख दिया और जो पत्थर टूट गए थे उनको बाहर रख दिया।
जहाँ पे लोग नारियल फोड़ के जाते थे। तब उनको एक सवाल हुआ और पहले पत्थर को बोला, जो अंदर में मूर्ति बनी थी, उनको बोला कि तेरे को लोग पूज रहे हैं, मेरे को क्यों से वो नारियल मार के जाते थे मेरे पे। तो उन पत्थर ने जवाब दिया, जब तेरा आकार बन रहा था, तुझ पे बहुत मूर्ति बनाने का काम हो रहा था, तब तुम्हारे से वो सहन नहीं हुआ, वो दर्द तेरे से सहन नहीं हुआ, इसलिए तूने टूक समय के अंदर थोड़े से समय के लिए वो दर्द सहन न करा, इसलिए अभी पूरी जिंदगी तेरे को सहन करना पड़ेगा। और मैंने भी उसी थोड़े से समय में वो मेरे सारा दर्द जो तुमको मिल रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा दर्द मेरे को मिला, लेकिन मैंने वो सहन कर लिया, इसलिए मैं जिंदगी भर पूजाऊंगा, मैं लोग मेरे को पूजेंगे, मेरे को हार चढ़ाएंगे। तो आपको वो साबित करना है, आपको वो देखना है, वो समझना है कि आप थोड़े से समय के लिए नेगेटिव होकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, थोड़े से समय में आप कष्ट ना लेके पूरी जिंदगी में कष्ट लेना चाहते हैं, या फिर टूक समय 5 साल के अंदर आरसीएम करके आप पूरी लाइफ अपना एंजॉय करना चाहते हो। डिसीजन आपका है। तो आपको ये सारे मुद्दे काम आएंगे, मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे लोगों को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने जो अनुभव लिया है आज तक, मैंने जहाँ से भी सीखा है, चाहे वो मेरी अपलाइन से है, मेरी लाइफलाइन है, मेरी हेल्पलाइन है, कई सीनियर साथी है, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखने जैसे बात है वो मैंने इम्प्लीमेंट की है। तो आशा रखता हूँ आप डिसीजन लेंगे अभी भी। ये वीडियो पूरा होते ही आप अपनी अपलाइन को फ़ोन करिए, उनको पूछे मेरे को करना है। आप भूल जाओ मैं यहाँ पे कौन से लेवल पे हो, भूल जाओ कितने पड़े हैं, जाना कहाँ है और क्यों जाना है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड जान लीजिए। आप प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, आरसीएम के प्रोडक्ट क्या है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है। दो रास्ते हैं हमारे पास, पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पे पैसा हम डालें, या फिर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे हम पैसा डालें। आरसीएम के अंदर पैसा खर्च नहीं होता, आरसीएम के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है और अच्छी प्रोडक्ट मिलती है। आज करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी क्या आप हेल्थ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा दे दो, हेल्थ आप खरीद नहीं सकते। आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने से ही हेल्थ मिलती है। देखो कितना अच्छा हमारे पास अवसर है, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पा रहे। हमारे आँख के अंदर दीवार बनी हुई है जो हमारे समाज में आजू बाजू लोगों ने बनाई है। तो आप कोई भी लोग हो जो आपको नेगेटिव करता है, चाहे कोई भी आपका नज़दीक का हो, उनको दूर रहे जब तक आप सफल नहीं हो जाए। क्यों दूर रहना है? आपके फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। और उन लोगों का हाथ तब तक पकड़ के रखिए जब तक आपका गोल ना हासिल हो जाए। और उनका धन्यवाद कीजिए जिनको आपको आरसीएम दिया है, आरसीएम के बारे में फ़ोन करते हैं, आपको आरसीएम के बारे में वीडियो भेजते हैं। उन लोगों को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इस माहौल के अंदर सबके माइंड लॉक हो चुके हैं, सब नेगेटिव फैला रहे हैं। लेकिन आरसीएम का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको अभी भी बोल रहा है कि बहुत बड़ा अवसर है, हमारे साथ मिलिए, हम सब साथ मिलकर काम करें। तो हमको किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, क्यों इम्प्लीमेंट करनी है, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, आज मैंने जो भी आपको बताया, जो भी मैंने सीखा था वो मैंने आपको बताया, मैंने इम्प्लीमेंट किया था। और लोग मेरे को भी बोलते थे कि ऐसे रॉयल्टी नहीं आती, लेकिन मैं तब तक लगा रहा जब मेरे को क्लियर हो गया था, मेरे को मेरे अपलाइन पे भरोसा हो चुका था, मेरी कंपनी पे भरोसा हो चुका था, प्रोडक्ट पे भरोसा हो चुका था। और मैंने वाकई में ये सोच के किया, वैसे भी हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट तो परचेस ही कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों ना इनके अंदर दिया जाए। देखिए वाकई में इनके अंदर क्या मिल रहा है। तो वाकई में आरसीएम के अंदर मान है, सम्मान है, पैसा है, सिक्योरिटी है, अपना नया परिवार है। उतना ही नहीं, लोगों की मदद करने का अवसर है। आज मैं वो आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप
1 लाख रुपए का किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, आप 1 लाख रुपए दे नहीं सकते, लेकिन वो बीमारी नहीं आई उसके लिए आप अभी से ही प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो, उनको घर के अंदर यूज़ करवा सकते हो। तो हम आगे टॉपिक लेके आएंगे, बीमारियाँ क्यों बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है, उनके क्या कौन से कारण है, RCM के प्रोडक्ट के अंदर क्या ताकत है। लेकिन सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म चुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके समय में नहीं, पहले भी जो लोग जुड़े थे तब इतना माहौल नहीं था, लोग समझ नहीं पा रहे, फिर भी उन्होंने अपना गोल क्लियर किया और RCM में सफल हो गए। तो आज हमारी बारी है। कितना भी पढ़े लिखे कुछ लेना देना नहीं है, आज से ही डिसीजन लेके काम करें। आपने अभी तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे के भी अंदर एक ऊर्जा बनी रहे कि वाकई में मैं जो बात कर रहा हूँ उनको आप पे कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ लाभ हो रहा है। मेरे को क्या अभी बदलाव करना चाहिए, मेरे को भी क्या नया सीखना चाहिए, जिसकी वजह से हम सब एक साथ मिलके एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दे के बहुत बड़े लेवल तक जा सके। तो आज के प्रोग्राम के अंदर आपने फैमिली के साथ देखा होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस फैमिली का बिज़नेस है, अकेले करने का बिज़नेस नहीं है। और आगे भी अच्छी जानकारी लेके इस वीडियो में लेके आएंगे। और आशा रखता हूँ आप अभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, जहाँ पे भी जा रहे हैं आपका हैंड सैनिटाइज़र करके जा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के जा रहे हैं और अपने फैमिली की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा अवसर है। आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, फ़ोन पे भी काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में नेटवर्क बना सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं यहाँ से मेरी बातचीत ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक सुना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशावादी बने रहिए, ऊर्जावान बने रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जय RCM, जय हिंद, जय भारत। उठाकर जीते हैं, हमको है अभिमान।